सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
अभी इस कृष्णा नदी के उस पार मैं था और वहाँ एक शुभ काम किया, शिलान्यास किया। एक बुनियादी पत्थर वहाँ लगाया जिसके ऊपर या जिसके सिलसिले में अब ये बड़ी डैम यहाँ से बनेगी। जो मैंने वहाँ कहा, शायद यहाँ आपने सुना हो। वहाँ खड़े होकर और इस जगह को देखकर मेरे मन में अनेक विचार आए, तरह तरह के ख्यालात आए, पुराने और नए। मुझे याद आया कि ये जगह एक हमारे इतिहास में भारत के बड़ी प्रसिद्ध जगह थी, और प्रसिद्ध भारत में नहीं लेकिन दूर दूर के देशों में, और वहाँ से लोग आते थे यहाँ। जो श्री पर्वत नाम था, फिर विजयपुरी उसका नाम हुआ। उस नगर में यहाँ लोगों से मिलने, पढ़ने और भारत की विद्याओं को, भारत के में जो एक धर्म पैदा हुआ था, बौद्ध धर्म, उसको सीखने को, समझने को। तो ये एक भारत की संस्कृति और एशिया की संस्कृति और तमद्दुन का एक बड़ा केंद्र था। ये आप देखें, यहाँ अभी मैं इस कृष्णा नदी के उस पार था, वो आजकल आंध्र देश कहलाता है, आंध्र प्रदेश। नदी के इस पार आया तो वह आजकल हैदराबाद प्रदेश कहलाता है। लेकिन उसमें कौन सा फर्क हुआ? उधर भी हमारा परिवार, इधर भी हमारा आपका परिवार। एक नदी तो हमें अलग नहीं कर सकती। और इस समय जो बड़ा कार्य हम शुरू कर रहे हैं, ये नागार्जुन सागर का दोनों तरफ का है, दोनों को मिलना है, दोनों का कार्य है। इसी तरह से इस काम को हम एक दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं। अलग अलग करें तो काम ठीक नहीं हो। इसी तरह से भारत भर में जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, वो सब एक दूसरे के सहयोग से हों, क्योंकि सारा भारत आपका है। आपका खाली ये जिला और हैदराबाद प्रदेश नहीं या आंध्र देश नहीं, आपका तो सारा भारत है, आपका और मेरा। हम अपने इस बड़ी जायदाद को, बड़ी विरासत को कम क्यों करें, थोड़ा क्यों करें? हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक ये भारत आप सबों का है, और हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक और सब दक्षिण और उत्तर सब मेरा है। और हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम एक बड़ा परिवार है इस देश में। थोड़ी देर के लिए हम अपने अलग अलग प्रदेशों को भूल जाएं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, या आप इधर के दक्षिण में रहने वाले, और हम सोचें कि हम सब इस महान देश भारतवर्ष के रहने वाले हैं। दुनिया में हमारा आदर होता है तो इसलिए कि हम भारतीय हैं, इसलिए नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश से आया और आप हैदराबाद या आंध्र से आए। भारत का नाम है, और जो भारत का नागरिक है उसका इसलिए आदर है कि भारत से वो आता है। हम और आप यहाँ जो आज जमा हैं, ये एक पवित्र स्थान है, पाक जगह, क्योंकि यहाँ हमारे बुजुर्गों ने हजारों बरस हुए बड़े बड़े विचार किए, बड़े बड़े कार्य किए, और उनके विचार दुनिया में फैले। यहाँ एक बड़ी विद्यापीठ थी, उसके आचार्य नागार्जुन अध्यक्ष थे। उनका नाम अब तक प्रसिद्ध है, और उनका नाम भारत में नहीं, चीन और जापान में और तिब्बत में, इन देशों में प्रसिद्ध है। शायद आप और हम तो भूल भी गए हों, लेकिन और देशों में अब तक उनका नाम मशहूर है, प्रसिद्ध है। इतने महापुरुष वो थे। तो हम एक पवित्र स्थान पर है, और यहाँ एक नगर था जिसका उस समय नाम विजयपुरी था। उस समय के जो बड़े राजा लोग थे उन्होंने बनाया था। तो नाम भी एक सुंदर नाम है, और जो काम हम आज कर रहे हैं वो भी एक विजय का काम है। जनता की विजय, जनता की भलाई, उनकी दुख दूर हो, तो इससे बड़ी विजय क्या हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि फिर से यहाँ एक नगर बसेगा इस बड़े सागर के आसपास, जो सागर बनने वाला है,
और शायद उचित हो, मुनासिब हो अगर उस नगर का नाम भी आप विजयपुरी रखें। आज विजयपुरी मैंने आपसे कहा, किस बात के ऊपर विजय? पहले राजा महाराजा लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ते थे, अब भी बड़े बड़े देश एक दूसरे से लड़ाई लड़ा करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा ध्येय यह है कि हम कोई लड़ाई न लड़ें, शांति से चलें। लेकिन एक लड़ाई हम लड़ेंगे, किसी देश से नहीं, किसी कौम से नहीं, किसी पुरुष से नहीं, लेकिन एक महायुद्ध हम लड़ना चाहते हैं हमारे देश की दरिद्रता से और गरीबी से। तो ये जो यहाँ विजयपुरी हो, वो एक विजय की निशानी हो कि इस लड़ाई में जो देश की दरिद्रता से हम लड़ें, कि उसको दबाएं, उसको हराएं और उसको इस देश से निकाल दें।
There are times in the life of every nation when all its energies and resources must be devoted to the achievement of a great aim, and when faith in this aim has to be consciously reaffirmed. We have armies in the field, we have men who are bravely risking their lives and performing feats of valor. Their dedication is unconditional. They do not ask questions. It is for us to assure them that we are with them heart and soul, and just as we honor their great sacrifices, we shall see that they are honored by posterity when we are called to account for all that we have thought and done. This war in which we are engaged today is none of our seeking. It has been forced upon us. We have done as much as any people could to stand by our national commitment to peace. We have desired peace with all our heart and worked for it with all our strength. We wish no one ill. We covet not an inch, yes, not an inch of anyone's territory. But we cannot surrender the principles on which our state, our whole idea of a common life is based. And this is indeed what we are being asked to do. For Kashmir is not only a part and a lovely part of India, but its being a part of India represents a noble principle, not only for our culture, but for the culture of mankind. There were dark days in our life when the demand for partition of the country appeared as an ominous precondition for our independence. Its monstrous implications were ignored by its advocates. The Indian Muslims were in fact asked to perjure themselves by asserting and defending the falsehood that because they were Muslims, they could not be citizens of the same state as those among whom they and their ancestors had been born and had lived, and to the rich fund of whose composite culture they had during centuries made highly valued contributions. They were being asked to uproot themselves, abandon hearth and home, neighbor and culture, friendship and goodwill. And now we Indians, we Hindus, Muslims, Sikhs, Christians and Parsis, we for whom India is and always has been one country, our home, are being asked at the point of the sword to admit that Kashmir cannot legitimately belong to India because the vast majority of Kashmiris are Muslims and must be offered up to Pakistan. That shall not, cannot be. Let us at this moment strengthen our faith in ourselves and our ideals. Let us remember that there are brave men, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Parsi brave men, laying down their lives to prove that we are one people, firmly united by common interests and ideals, and that our unity will stand any test. The Muslim among us should realize that he is where he is by God's will, that his Indian citizenship is a great moral and spiritual commitment. He has to be a true and dedicated follower of Islam. He has to drive fear out of his heart, that fear which is the mother of selfishness and hatred, and of much political and social evil. He has to foster goodwill and trust, to render service for the sake of service, to look beyond his life on earth to the day when he will be answerable for what he has done or left undone to promote understanding, cooperation, and peace among men. The Muslims' fellow countrymen should appreciate and cherish this commitment. They should eradicate all suspicion and distrust, and as representing the beliefs and traditions of the great majority, help to mobilize all sentiments in the service of the common interest. The strength of a people lies in an inner harmony, not only of declared aims, but also of instincts. Instincts are endowed by nature, we cannot count on them. We must therefore cultivate the habit of doing the right thing spontaneously. This is a time when we should spontaneously follow our leadership, placing in it our full confidence and trust, and allowing it full freedom of action. It's a time when values which command our total dedication and commitment are in jeopardy, and therefore demand our total dedication. The basic principles of our national existence and the freedom to live by them are in danger, and we may count no cost too high to protect them. For without them, life as a moral adventure becomes meaningless, and living on without them is worse than death. It's the time when each of us must encourage the other to contribute his best, and through sympathy, cooperation, and goodwill, make sure that not only the ideals we serve and the victory we achieve, but the inner harmony of our thoughts and motives is handed down to a grateful posterity. Let us clench our teeth and take the unshakable grim resolve not to rest or tarry until our principles are vindicated and the freedom of our motherland is unmistakably assured.
गांधी जी का क्या संदेशा था। 8 बरस हुए इस बात को, और आप सबों के को याद होगा कैसे एकदम से हिंदुस्तान का दिल दहल गया था इस खबर को सुन के। और हम लोग जो उनके नीचे काम करने वाले थे और उनसे सलाह मशवरा लेते थे हर बात पर, एकदम से हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। लेकिन अब इस बात को सोचकर और गांधी जी के जीवन को देखकर और उनके मरने को देखकर विचार ये होता है कि जीना भी अच्छा था और मरना भी अच्छा था। मामूली मरना उनको शोभा नहीं देता, जैसे मामूली जीना उनको शोभा नहीं देता। और एक उनकी जिंदगी और उनका मरना एक हिंदुस्तान के अमर कहानियों में हो गया है। लेकिन कहानियां तो हमारी बहुत सारी हैं। सवाल ये उठता है कि जो रोशनी उन्होंने डाली कहाँ तक हमारी आंखों के सामने है, जो रास्ता उन्होंने दिखाया कहाँ तक उस पर हम चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे दिन जैसे 30 जनवरी था अभी, जो कि आप जानते हैं अब एक हमारे शहीदों का दिन हिंदुस्तान भर के लिए हो गया है। या आज का दिन 13 फरवरी, इस दिन कुछ देर ज़रा हमें अपने दिल से पूछना है, हम कहाँ हैं, हम किधर देखते हैं। हम महात्मा गांधी की जय कितनी हमने पुकारी, उनकी जय तो हुई, लेकिन कहाँ तक उनके रास्ते पर चले हम और चल रहे हैं। ज़रा अपने दिमाग को, दिल को ताज़ा करना और इस सवाल का जवाब ढूंढना, क्योंकि बहुत आसान होता है, हम भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं बड़ी से बड़ी बातों पर, लोग बहक जाते हैं आसानी से, और हमने इतने बड़े काम उठाए हैं कि उसमें न भूलने की गुंजाइश है न बहकने की। गांव को बढ़ना चाहिए खुद, कि लोग वहां रहें, लोग बढ़ें। लोग वहां बढ़ेंगे वो दो बातों से, एक तो खैर अच्छी खेती हो, वो भी काफी नहीं है। उस खेती के साथ गांव में छोटे छोटे कारखाने बने तब, और जमीन पे जितने लोग काम करते हैं वो कुछ उसमें से बहुत सारे कारखाने की तरफ जाएं, क्योंकि हमारे जमीन पे लोग जरूरत से ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, उनकी आवश्यकता नहीं है जमीन पर। और भी लोग जमीन मांगते हैं, कहाँ से आए, जमीन है नहीं इतनी, तो ये तो है नहीं कि जमीन से निकाल दे लोगों को, लेकिन उसी जमीन पर रह के उनको काम मिलना चाहिए। और वो काम ऐसे ही हो सकता है, कुछ कारखाने ऐसा काम रहे, वही गांव में हो, एक परिवार में कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग करते हैं कारखाने चलाते हैं, उनकी आमदनी दुगनी चौगनी होती। अक्सर ये चर्चा होता है आजकल कि जमीन किसी के पास फर्ज करो 30 एकड़ से ज्यादा ना हो, जो भी मुकर्रर करें, और इसमें कुछ लोग शिकायत करते हैं। लेकिन सब बातें सोच के हमने ये बात निश्चय की कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है कि ज्यादा जमीन किसी के पास न हो। पहले तो आप जानते हैं वो जमींदारी प्रथा अलग की, जागीरदारी अलग की, ताल्लुकदारी अलग की, क्योंकि वही बात थी, उसमें हो जाती थी कि एक तो उससे हानि होती थी हमारे सारे समाज के बढ़ने में, और सब में विशेष ये कि विचार गलत पैदा करती थी। विचार यही, वो राजा कुछ काम न करे, जमींदार कुछ काम न करे, वो लगान पे रहे, ये गलत विचार है। अच्छी समाज वो है जिसमें जो काम करता है वो उसको खाने पीने रहने का मिलता है, जो काम नहीं करता उसको कोई अधिकार नहीं किसी और के काम पे रहने का। ये सिद्धांत होना चाहिए। अब इस तरह से सफाई सिद्धांत कह देना तो कठिन है, अब उसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, खैर और बात है, उनका समाज के ऊपर बोझा है, समाज की उनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन कोई हट्टा कट्टा पुरुष या स्त्री, याद रखिए या स्त्री, ये मैं कहता हूं या स्त्री, लेकिन स्त्रियां तो हमेशा बेचारी काफी काम करती हैं, घर में और जगह भी कहीं ना कहीं काम तो करती है, तो मैं नहीं कहता हूं बेकार रहती है। तो
हर एक को कम से कम अपनी मेहनत से अपने लिए तो कमाना है। जितना हर एक आदमी खाता पीता कपड़े पहनता है, घर लेता है, यानी समाज के धन को वो खा जाता है, तो पैदा कितना करता है? अगर जितना वो खाता पीता है उससे अधिक कमाता है तो किसी और को कमाया खाता है, जाहिर है। इसके माने एक चोरी करता है दूसरे के हिस्से की। अगर वो खुद कमाता अधिक है और उससे खाता कम है तो वो समाज के लिए बच जाता है और इसी से समाज बढ़ती है। तो खैर, यही मैंने आपसे कहा कि हमें अपनी धन दौलत बढ़ानी है, तभी गरीबी जाएगी। खुशामद से भीख मांगने से तो नहीं। वो जमीन से हम पैदा करें धन या कारखाने से करें, दोनों से करें। और हमारे सामने प्रश्न है कैसे करें कि आजकल के जो तरीके विज्ञान ने सिखाए हैं, आज नहीं 100 बरस 150 बरस 200 बरस से चलते आते हैं, नई नई बातें निकलती हैं, हम भी सीखेंगे। और हम खाली उनकी वो बातें नहीं सीखेंगे, हम उसमें नई नई बातें अपनी तरफ से भी निकालेंगे। तब भारत बढ़ता है, तब हम यहाँ की गरीबी के प्रश्न को हल कर देते हैं।